हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पोरियन सेल्वन यानी कि PS1 फिल्म के पार्ट 1 को। क्या लगा था सेकंड पार्ट बोलूंगा? वेल, रिलीज ही नहीं हुआ है तो बात कहां से कर सकते हैं। खैर, लेकिन पहले पार्ट का जहां पर मैंने उस टाइम पर रिव्यू नहीं किया था, तो ये एक अच्छा खासा टाइम है व्यूज कमाने के लिए, ताकि मैं इसके पार्ट 2 का भी रिव्यू जब फिल्म रिलीज हो तब रिव्यू कर अपलोड कर दूं। क्योंकि जब अगर वो करूंगा तो लोग कहेंगे कि पहले पार्ट का ही रिव्यू अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड पार्ट पे रिव्यू कैसे कर सकता हूँ। वेल, तो उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने इसका पहला पार्ट थिएटर में ही देखा था। और हाँ, इसके अलावा मैंने कल्कि की लिखी गई नॉवेल भी पढ़ी है, यानी मुझे इसके शुरुआत से लेकर एंड तक क्या होगा वो सारी की सारी बातें पहले से ही पता है। तो अब उस हिसाब से अगर इसे कंपेयर किया जाए इसके पहले पार्ट को देखकर, तो हाँ, ये स्टोरी टेलिंग इसकी नॉवेल को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट या फिर कहूँ काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कई सारी प्रॉब्लम्स की भी, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये फिल्म पैन इंडिया लेवल की है। यानी कि मेकर्स का ये मानना कि इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। और अभी के टाइम पर जो हाइप चल रही है उसके हिसाब से ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे तो बस निकल ही जाएगी, क्योंकि बाहुबली के लोग दीवाने हैं। लेकिन फिर फिल्म रिलीज हुई और लोगों की डिसअपॉइंटमेंट खास करके हिंदी बेल्ट में उन्हें देखने के लिए मिल गई कि हिंदी बेल्ट और बाकी दूसरे राज्यों में ओके ठीक है, स्टेट्स में ये फिल्म अपना वैसा कमाल नहीं दिखा पाई, जिसका सबसे बड़ा और प्राइम एग्जांपल यानी कि इसका रीजन है इस पूरी के पूरी कहानी की प्रेजेंटेशन, जो कि ऑब्वियसली यही बात बताती है कि मेकर्स इस बात पर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि उन्हें पहले ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करनी है। और फिर इस क्रेज यानी कि इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए उन्होंने फिल्म को रिलीज किया। और उसके बाद क्या हुआ है वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो साउथ बेल्ट में इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की है, जिसके हिसाब से सीक्वल भी अच्छी खासी कमाई करने में कामयाब ही रहेगा। लेकिन हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के लिए मुझे लगता है कि कुछ खास इसके पार्ट 2 में प्रेजेंट किया जाएगा। और अगर उसके रीजन की बात करें तो बैक टू बैक शूट करना, जिसमें अगर कोई चीज अगर बचाई जा सकती है तो वो है फिल्म की लेंथ। उसे छोटा कर दो, टेंशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, जो कि हाँ इसके पहले पार्ट में था। यानी कि पहले पार्ट की प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा स्लो और ऑलमोस्ट 3 घंटे की लेंथ आपको बोर नहीं बल्कि महा बोर करती है। और इस हिसाब से मास ऑडियंस की कैटेगरी इस फिल्म को लेकर डी की है। और इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करूं तो इस फिल्म में जिस तरीके के कैरेक्टर के नाम है और जगह की प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, जिन्हें एक हिसाब से उन्हें हिंदी डब में कुछ ऐसा बना करके प्रेजेंट करना चाहिए था। क्योंकि गाने तो वो लोग ऑलरेडी चेंज करते ही है, लिरिक्स की बात है यार, तो उनमें भी चीजें चेंज की जा सकती थी। यानी मास और क्लास ऑडियंस को ध्यान में रखकर अगर वो लोग इस फिल्म को रिलीज करते तो उन ऑडियंस को ये फिल्म क्लिक कर जाती। लेकिन यहाँ पर आती है बात क्लास की। तो क्लास के मामले में जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म बहुत ज्यादा ईमानदारी पर चलते हुए अगर जो बड़ी गलती सबसे ज्यादा करती है वो है कैरेक्टर्स पर हमारा विश्वास दिखाना और उसके बाद उसके पार्ट 2 में उसे तोड़ना। क्योंकि जो चीज उन्हें इसी में तोड़नी चाहिए थी, यानी इसके पार्ट 1 में, तो उन्होंने उसे पार्ट 2 के लिए रख दिया है, जिसके हिसाब से ये बात समझ आ जाती है कि अब हमें इसके सीक्वल में देखने के लिए क्या मिलेगा। यानी कि इसके पहले पार्ट में जो कमी और खराबी थी उसे ही पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए पार्ट 2 में भी आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि उन्हें फिल्म के फाइटिंग यानी कि एक्शन सीक्वेंस को पूरी तरीके से अवॉइड करना पड़े, जो लिटरली इसके पहले पार्ट के बहुत घटिया है। बाकी अगर इस फिल्म को दूसरे लेवल में आका जाए तो उसकी सिनेमेटोग्राफी, प्रेजेंटेशन, रियल लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी है। और हाँ, कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन और कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन भी, जिसमें अगर कोई चीज मार खाती है तो एक एक्शन है, दूसरे है CGI। भाई मत करो अगर नहीं आता है तो, क्योंकि अगर रियलिज्म पर ही उन्हें कंटिन्यू करते हुए स्टोरी लाइन को प्रेजेंट करना है तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर इस तरीके की प्रेजेंटेशन की जाएगी तो लोग एक सीन में यानी कि कुछ पोर्शन में तुरंत ही उन चीजों को पकड़ लेते हैं जो कि इसके पहले पार्ट में भी होता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और इसके अलावा कैरेक्टर्स को लेकर जिस तरीके की मिस्ट्री इस पूरे पार्ट 1 में डालकर इसे खत्म किया गया है वो भी बहुत बुरी है। क्योंकि हम जैसे जिन्होंने नॉवेल पढ़ रखी है उन्हें ये बात पहले ही पता चल जाती है कि यहाँ पर स्टोरी और टेंशन को किस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है। और शायद से मेकर्स ने भी ये चीज अपने दिमाग में रख करके इसके पार्ट 1 को बनाया है, जो कि दिक्कत करता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसकी नॉवेल नहीं पढ़ी है। इसलिए उनकी नजर में ये पार्ट इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि वो लोग इसे देखकर कंफ्यूज ही रहेंगे। और हाँ, बाकी गैस करने वाली जैसी चीज अगर आप अपना थोड़ा दिमाग चलाओगे तो काफी आसानी से लगा सकते हो कि असल मायने में इसमें चल क्या रहा है। इसके अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स बोल कर जो लोगों का दिमाग खराब किया गया, तो नहीं, ये वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जस्ट बिकॉज कुछ एक एंगल को इसमें दिखा देने से यानी कि इसकी कहानी में प्रेजेंट करने के हिसाब से उन्हें लगता है कि ये इंडिया की गेम ऑफ थ्रोन्स है, तो मैं ये बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। और हाँ, अब तक जो बात हो रही है कहानी पर तो मैंने बात की ही नहीं, जो कि असल मायने में चोल साम्राज्य को दिखाती है और उसी पर चल रहे षड्यंत्र को भी। षड्यंत्र यानी कुछ छोटे मोटे राज्यों ने बगावत
करने की एक जंग शुरू कर दी है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सिविल वॉर राजा को छोड़ उसके दोनों बेटों को अलग करने यानी कि एक बेटे को रोकने की और दूसरे को खत्म करने की है, तो उसमें वो लोग कितने कामयाब होते हैं। ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर इतना मिस्टीरियस क्यों है, उन्हीं का जवाब ना देती हुई फिल्म यानी कि पार्ट 1 अपने इस ट्रैक को आधे पर लाकर खत्म कर देता है। यानी कि बाकी की डिटेलिंग हमें मिलेगी इसकी पार्ट 2 में, जिसके लिए बस आपको अब कुछ ही दिनों का वेट करना है, जिसके बाद ये फिल्म ऑफिशियली हिंदी के साथ साथ इसकी ओरिजिनल तमिल, तेलुगु और जो कोई भी लैंग्वेजेस में रिलीज हो जाएगी। जिसके पहले पार्ट को देखकर मैं थिएटर में बोर होने के साथ साथ डिसअपॉइंट भी हुआ था, जिस बारे में मैं आपको बता सका हूँ, लेकिन खुलकर नहीं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसी प्रेजेंटेशन पर इसके सीक्वल को भी बनाया गया है, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो मुझे सीक्वल से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है और मेकर्स को भी ये बात ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल की तो नहीं बताना चाहिए। और अब ये भी देखना बचा हुआ है कि सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी छोटी। खैर, तो अब उस हिसाब से मास ऑडियंस की जो बात मैंने कर दी है रेटिंग की, उससे हटकर बात की जाए इसकी क्रिटिक्स की, तो उनकी तरफ से दिमाग चलाते हुए इसके पहले पार्ट को A- की कैटेगरी में रखा गया है। जिसमें अब बात करें मेरी, तो मैं इसके पहले पार्ट को इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर सीधे B की कैटेगरी में लाकर रखूंगा। यानी देखो तो भी चलेगा, स्किप कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिसीजन बनता है आपका, क्योंकि मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है इस फिल्म के पहले पार्ट से रिलेटेड। अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में जैसे कि मैंने कहा लिखकर बता सकते हो। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।